साइबर क्राइम थाना पुलिस जींद की टीम ने नोएडा के सेक्टर 26 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। इस कॉल सेंटर में अधिकतर महिलाएं काम करती थी। गिरोह के लोग गूगल पर विभिन्न सर्विस के महत्वपूर्ण नंबरों को डाल देते थे। जैसे ही कोई व्यक्ति उस नंबर पर फोन करता था तो गिरोह के लोग नज़र बना लेते थे। इसके बाद उसको उस सर्विस देने का झांसा देकर उसके साथ ठगी कर लेते थे। पुलिस ने आरोपियों से 23 मोबाइल, एक लैपटॉप व 30 के करीब सिम कार्ड बरामद किए हैं। डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि जिला के साइबर क्राइम थाना की प्रभारी एएसआई पूजा की अगुवाई वाली टीम को एक अंतर्राज्यीय साइबर अपराध गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। गिरोह ने अपने मोबाइल नंबरों को गूगल पर विभिन्न हेल्पलाइन के नाम से अपलोड किया हुआ था। जब भी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति गूगल से किसी हेल्पलाइन का नंबर लेना चाहता है तो इनका नंबर सामने आता है और जब वह व्यक्ति इस पे अपनी आवश्यकता अनुसार सहायता मांगता है तो ये गिरोह उन्हें अपने झांसे में फंसा लेता है और किसी न किसी तरीके से सहायता मांगने वाले व्यक्ति से रुपए ऐंठ लेते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है डीएसपी संदीप धनखड़ का इस पूरे मामले पर। कल हमारे साइबर क्राइम टीम ने नोएडा सेक्टर 62 से एक अंतर्राज्य गिरोह को काबू किया है जो कि कॉल सेंटर चलाते थे और आम आदमियों से कॉल करके धोखाधड़ी करते थे। तो सर आपने क्या इन्वॉल्वमेंट रही इसमें? हमारे पास 18 अगस्त को सीमा देवी नाम से औरत ने कंप्लेंट दी थी कि उसके साथ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है, फ्रॉड किया है। तो उस आधार पर मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम थाने को दी गई थी और हमारे साइबर क्राइम थाने ने बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस मामले में 7 आरोपियों को कल नोएडा से काबू किया है। सर कौन कौन लोग हैं ये? इनमें 6 लड़कियां जो हैं वो गाजियाबाद यूपी से बिलोंग करती हैं और एक दिल्ली से बिलोंग करता है। तो सर इसमें मेन सरगना कौन है? मेन सरगना इसमें सौरभ नाम से है जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जल्दी उसको भी काबू कर लिया जाएगा। तो सर पहले भी इस मामले में कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है? जी उसमें पहले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे जो इसमें सिम प्रोवाइड कराते थे गैंग को, उनको पहले काबू किया गया था। फोन पे क्या कहते थे सर? फोन पे ये कॉल कर लेते थे इसी तरीके से जैसे कोई हेल्पलाइन नंबर मांगता था या कोई और किसी रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहता था, कोई लोन के हिसाब से ऐसे। तो कितने टीम नेटवर्क था इनका सदस्य? टोटल कितने थे? नेटवर्क अभी कल तो वहाँ मौके पर हमें 7 ही मिले थे, बाकी अभी पूछताछ करेंगे और इनके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं और उनकी कौन कौन मदद कर रहे हैं। सर वैसे इनका जो ठगी करने का वो तरीका क्या था? ठगी ये यही करते हैं जैसे हमने ऑनलाइन कोई भी हेल्प मांगी है, किसी की रिगार्डिंग हम कोई भी बात करते हैं, कुछ सर्च करते हैं तो वो अपने इन्फ्लुएंस में लेते हैं, उनसे बार बार इंसान अपने नंबर चेंज करके बात करता है। सर कितने सिम कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह मिले? इनसे रिकवरी हुई है उसमें 30 सिम कार्ड हैं, 26 मोबाइल फोन है, एक लैपटॉप बरामद हुआ है। कितने पढ़े लिखे हैं सर जो लड़के? इसमें ये जो लड़कियां हैं ये 10th 12th पास हैं और एक मुख्य आरोपी है इसमें लक्ष्य, वो MA। सर संदीप। सर सीमा के साथ क्या हुआ था? उससे किस प्रकार की ठगी हुई थी? सीमा के साथ 30 लाख रुपए की ठगी हुई थी। उसने उनसे कॉल करी गई थी। अधिकारी को के रूप में जो इनके सामने अपने आप को रखा था और किसी पॉलिसी को मैच्योर करने के बारे में उनसे बातचीत हुई थी। तो 30 लाख रुपए जी सर। अब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको रिमांड पर लिया गया है या पूछताछ? अभी उसमें कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और रिमांड अप्लाई कराया जाएगा। पैसे की रिकवरी हुई है सर? अभी नहीं हुई। साइबर क्राइम थाना पुलिस जींद की टीम ने नोएडा के सेक्टर 26 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। इस कॉल सेंटर में अधिकतर महिलाएं काम करती थी। गिरोह के लोग गूगल पर विभिन्न सर्विस के महत्वपूर्ण नंबरों को डाल देते थे। जैसे ही कोई व्यक्ति उस नंबर पर फोन करता था तो गिरोह के लोग नज़र बना लेते थे। इसके बाद उसको उस सर्विस देने का झांसा देकर उसके साथ ठगी कर लेते थे।
पुलिस ने आरोपियों से 23 मोबाइल, एक लैपटॉप व 30 के करीब सिम कार्ड बरामद किए हैं। डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि जिला के साइबर क्राइम थाना की प्रभारी एएसआई पूजा की अगुवाई वाली टीम को एक अंतर्राज्यीय साइबर अपराध गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। गिरोह ने अपने मोबाइल नंबरों को गूगल पर विभिन्न हेल्पलाइन के नाम से अपलोड किया हुआ था। जब भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति गूगल से किसी हेल्पलाइन का नंबर लेना चाहता है तो इनका नंबर सामने आता है और जब वह व्यक्ति इस पे अपनी आवश्यकता अनुसार सहायता मांगता है तो ये गिरोह उन्हें अपने झांसे में फंसा लेता है और किसी न किसी तरीके से सहायता मांगने वाले व्यक्ति से रुपए ऐंठ लेते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है डीएसपी संदीप धनखड़ का इस पूरे मामले पर। कल हमारे साइबर क्राइम टीम ने नोएडा सेक्टर 62 से एक अंतर्राज्य गिरोह को काबू किया है जो कि कॉल सेंटर चलाते थे और आम आदमियों से कॉल करके धोखाधड़ी करते थे। तो सर आपने क्या इन्वॉल्वमेंट रही इसमें? हमारे पास 18 अगस्त को सीमा देवी नाम से औरत ने कंप्लेंट दी थी कि उसके साथ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है, फ्रॉड किया है। तो उस आधार पर मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम थाने को दी गई थी और हमारे साइबर क्राइम थाने ने बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हुए आरोप इस मामले में 7 आरोपियों को कल नोएडा से काबू किया है। सर कौन कौन लोग हैं ये? इनमें 6 लड़कियां जो हैं वो गाजियाबाद यूपी से बिलोंग करती हैं और एक दिल्ली से बिलोंग करता है। तो सर इसमें मेन सरगना कौन है? मेन सरगना इसमें सौरभ नाम से है जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जल्दी उसको भी काबू कर लिया जाएगा। तो सर पहले भी इस मामले में कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है? जी उसमें पहले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे जो इसमें सिम प्रोवाइड कराते थे गैंग को, उनको पहले काबू किया गया था। फोन पे क्या कहते थे सर ये? फोन पे ये कॉल कर लेते थे इसी तरीके से जैसे कोई हेल्पलाइन नंबर मांगता था या कोई और किसी रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहता था, कोई लोन के हिसाब से ऐसे। तो कितने टीम नेटवर्क था इनका सदस्य, टोटल कितने थे सर? नेटवर्क अभी कल तो वहाँ मौके पर हमें 7 ही मिले थे, बाकी अभी पूछताछ करेंगे और इनके तार कहाँ जुड़े हो और उनकी कौन कौन मदद कर रहे हैं। सर वैसे इनका जो ठगी करने का वो तरीका क्या था? ठगी ये यही करते हैं जैसे हमने ऑनलाइन कोई भी हेल्प मांगी है, किसी रिगार्डिंग हम कोई भी बात करते हैं, कुछ सर्च करते हैं तो वो अपने इन्फ्लुएंस में लेते हैं, उनसे बार बार इंसान अपने नंबर चेंज करके बात करता है। सर कितने सिम कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह मिले? इनसे रिकवरी हुई है उसमें 30 सिम कार्ड हैं, 26 मोबाइल फोन है, एक लैपटॉप बरामद हुआ है। कितने पढ़े लिखे हैं सर जो लड़के? इसमें ये जो लड़कियां हैं ये 10th 12th पास हैं और एक मुख्य आरोपी है इसमें लक्ष्य, वो MA। वापस सुना सर? संदीप। सर सीमा के साथ क्या हुआ था, उससे किस प्रकार की ठगी हुई थी? सीमा के साथ 30 लाख रुपए की ठगी हुई थी, उसने उनसे कॉल करी गई थी। अधिकारी को के रूप में जो इनके सामने अपने आप को रखा था और किसी पॉलिसी को मैच्योर करने के बारे में उनसे बातचीत हुई थी। तो 30 लाख रुपए जी सर। अब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको रिमांड पर लिया गया है या पूछताछ? अभी उसमें कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और रिमांड अप्लाई कराया जाएगा। पैसे की रिकवरी हुई है सर? अभी नहीं हुई। साइबर क्राइम थाना पुलिस जींद की टीम ने नोएडा के सेक्टर 26 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। इस कॉल सेंटर में अधिकतर महिलाएं काम करती थी। गिरोह के लोग गूगल पर विभिन्न सर्विस के महत्वपूर्ण नंबरों को डाल देते थे। जैसे ही कोई व्यक्ति उस नंबर पर फोन करता था तो गिरोह के लोग नजर बना लेते थे। इसके बाद उसको उस सर्विस देने का झांसा देकर उसके साथ ठगी कर लेते थे। पुलिस ने आरोपियों से 23 मोबाइल, एक लैपटॉप व 30 के करीब सिम कार्ड बरामद किए हैं। डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि जिला के साइबर क्राइम थाना की प्रभारी एएसआई पूजा की अगुवाई वाली टीम को एक अंतर्राज्यीय साइबर अपराध गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। गिरोह ने अपने मोबाइल नंबरों को गूगल पर विभिन्न हेल्पलाइन के नाम से अपलोड किया हुआ था।
जब भी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति गूगल से किसी हेल्पलाइन का नंबर लेना चाहता है तो इनका नंबर सामने आता है और जब वह व्यक्ति इस पे अपनी आवश्यकता अनुसार सहायता मांगता है तो ये गिरोह उन्हें अपने झांसे में फंसा लेता है और किसी न किसी तरीके से सहायता मांगने वाले व्यक्ति से रुपए ऐंठ लेते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है डीएसपी संदीप धनखड़ का इस पूरे मामले पर। कल हमारे साइबर क्राइम टीम ने नोएडा सेक्टर 62 से एक अंतर्राज्य गिरोह को काबू किया है जो कि कॉल सेंटर चलाते थे और आम आदमियों से कॉल करके धोखाधड़ी करते थे। तो सर आपने क्या इन्वॉल्वमेंट रही इसमें हमारे पास 18 अगस्त को सीमा देवी नाम से औरत ने कंप्लेंट दी थी कि उसके साथ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है, फ्रॉड किया है। तो उस आधार पर मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम थाने को दी गई थी और हमारे साइबर क्राइम थाने ने बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस मामले में 7 आरोपियों को कल नोएडा से काबू किया है। सर कौन कौन लोग हैं ये? इनमें 6 लड़कियां जो हैं वो गाजियाबाद यूपी से बिलोंग करती हैं और एक दिल्ली से बिलोंग करता है। तो सर इसमें मेन सरगना कौन है? मेन सरगना इसमें सौरभ नाम से है जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जल्दी उसको भी काबू कर लिया जाएगा। तो सर पहले भी इस मामले में कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है? जी उसमें पहले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे जो इसमें सिम प्रोवाइड कराते थे गैंग को, उनको पहले काबू किया गया था। फोन पे क्या कहते थे सर? फोन पे ये कॉल कर लेते थे इसी तरीके से जैसे कोई हेल्पलाइन नंबर मांगता था या कोई और किसी रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहता था, कोई लोन के हिसाब से ऐसे। तो कितने टीम नेटवर्क था इनका सदस्य, टोटल कितने थे? नेटवर्क अभी कल तो वहाँ मौके पर हमें 7 ही मिले थे, बाकी अभी पूछताछ करेंगे और इनके तार कहाँ कहाँ जुड़े हो और उनकी कौन कौन मदद कर रहे हैं। सर वैसे इनका जो ठगी करने का वो तरीका क्या था? ठगी ये यही करते हैं जैसे हमने ऑनलाइन कोई भी हेल्प मांगी है, किसी की रिगार्डिंग हम कोई भी बात करते हैं, कुछ सर्च करते हैं तो वो अपने इन्फ्लुएंस में लेते हैं, उनसे बार बार इंसान अपने नंबर चेंज करके बात करता है। सर कितने सिम कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह मिले? इनसे रिकवरी हुई है उसमें 30 सिम कार्ड हैं, 26 मोबाइल फोन है, 1 लैपटॉप बरामद हुआ है। कितने पढ़े लिखे हैं सर ये जो लड़के? इसमें ये जो लड़कियां हैं ये 10th 12th पास हैं और एक मुख्य आरोपी है इसमें लक्ष्य, वो MA। आपका सर संदीप। सर सीमा के साथ क्या हुआ था, उससे किस प्रकार की ठगी हुई थी? सीमा के साथ 30 लाख रुपए की ठगी हुई थी, उसने उनसे कॉल करी गई थी। अधिकारी को के रूप में जो इनके सामने अपने आप को रखा था और किसी पॉलिसी को मैच्योर करने के बारे में उनसे बातचीत हुई थी। तो 30 लाख रुपए जी सर। अब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको रिमांड पर लिया गया है या पूछताछ? अभी उसमें कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और रिमांड अप्लाई कराया जाएगा। पैसे की रिकवरी हुई है सर? अभी नहीं हुई। साइबर क्राइम थाना पुलिस जींद की टीम ने नोएडा के सेक्टर 26 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। इस कॉल सेंटर में अधिकतर महिलाएं काम करती थी। गिरोह के लोग गूगल पर विभिन्न सर्विस के महत्वपूर्ण नंबरों को डाल देते थे। जैसे ही कोई व्यक्ति उस नंबर पर फोन करता था तो गिरोह के लोग नजर बना लेते थे। इसके बाद उसको उस सर्विस देने का झांसा देकर उसके साथ ठगी कर लेते थे। पुलिस ने आरोपियों से 23 मोबाइल, 1 लैपटॉप व 30 के करीब सिम कार्ड बरामद किए हैं। डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि जिला के साइबर क्राइम थाना की प्रभारी ASI पूजा की अगुवाई वाली टीम को एक अंतर्राज्यीय साइबर अपराध गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। गिरोह ने अपने मोबाइल नंबरों को गूगल पर विभिन्न हेल्पलाइन के नाम से अपलोड किया हुआ था। जब भी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति गूगल से किसी हेल्पलाइन का नंबर लेना चाहता है तो इनका नंबर सामने आता है और जब वह व्यक्ति इस पे अपनी आवश्यकता अनुसार सहायता मांगता है तो ये गिरोह उन्हें अपने झांसे में फंसा लेता है और किसी न किसी तरीके से सहायता मांगने वाले व्यक्ति से रुपए ऐंठ लेते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है डीएसपी संदीप धनखड़ का इस पूरे मामले पर।
कल हमारे साइबर क्राइम टीम ने नोएडा सेक्टर 62 से एक अंतर्राज्य गिरोह को काबू किया है, जो कि कॉल सेंटर चलाते थे और आम आदमियों से कॉल करके धोखाधड़ी करते थे। तो सर आपने क्या इन्वॉल्वमेंट रही जिनके इसमें हमारे पास 18 अगस्त को सीमा देवी नाम से औरत ने एक कंप्लेंट दी थी कि उसके साथ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है, फ्रॉड किया है। तो उस आधार पर मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम थाने को दी गई थी और हमारे साइबर क्राइम थाने ने बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हुए आरोप इस मामले में 7 आरोपियों को कल नोएडा से काबू किया है। सर कौन कौन लोग हैं ये? इनमें 6 लड़कियां जो हैं वो गाजियाबाद यूपी से बिलोंग करती हैं और एक दिल्ली से बिलोंग करता है। तो सर इसमें मेन सरगना कौन है? मेन सरगना इसमें सौरभ नाम से है, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जल्दी उसको भी काबू कर लिया जाएगा। तो सर पहले भी इस मामले में कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है? जी, उसमें पहले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जो इसमें सिम प्रोवाइड कराते थे गैंग को, उनको पहले काबू किया गया था। फोन पे क्या कहते थे सर ये? फोन पे ये कॉल कर लेते थे इसी तरीके से, जैसे कोई हेल्पलाइन नंबर मांगता था या कोई और किसी रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहता था, कोई लोन के हिसाब से ऐसे। तो कितने टीम नेटवर्क था इनका सदस्य, टोटल कितने थे सर? नेटवर्क अभी कल तो वहाँ मौके पर हमें 7 ही मिले थे, बाकी अभी पूछताछ करेंगे और इनके तार कहाँ जुड़े हैं और उनकी कौन कौन मदद कर रहे हैं। सर वैसे इनका जो ठगी करने का वो तरीका क्या था? ठगी ये यही करते हैं, जैसे हमने ऑनलाइन कोई भी हेल्प मांगी है, किसी रिगार्डिंग हम कोई भी बात करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, तो वो अपने इन्फ्लुएंस में लेते हैं, उनसे बार बार इंसान अपने नंबर चेंज करके बात करता है। सर कितने सिम कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह अभी मिले? इनसे रिकवरी हुई है, उसमें 30 सिम कार्ड हैं, 26 मोबाइल फोन है, 1 लैपटॉप बरामद हुआ है। कितने पढ़े लिखे हैं सर ये जो लड़के? इसमें ये जो लड़कियां हैं ये 10th 12th पास हैं और एक मुख्य आरोपी है इसमें लक्ष्य, वो MA। आपका सुना सर? संदीप। सर सीमा के साथ क्या हुआ था, उससे किस प्रकार की ठगी हुई थी? सीमा के साथ 30 लाख रुपए की ठगी हुई थी, उसने उनसे कॉल करी गई थी। अधिकारी को के रूप में जो इनके सामने अपने आप को रखा था और किसी पॉलिसी को मैच्योर करने के बारे में उनसे बातचीत हुई थी। तो ये 30 लाख रुपए जी सर। अब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको रिमांड पर लिया गया है या पूछताछ? अभी उसमें कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और रिमांड अप्लाई कराया जाएगा। पैसे की रिकवरी हुई है सर? अभी नहीं हुई।